चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा। कुंभा में हम वैसे तो उनके कॉट स्कॉलर्स और उन्होंने कौन कौन से फोर्ट्स बनवाए थे, उन्होंने कौन कौन सी लिटरेचर लिखी थी, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब आज हम क्या देखेंगे कि वो जो उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे, मतलब जो किले बनवाए थे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या थी, और फिर उन्होंने कौन कौन सा टेम्पल्स बनवाए थे, ये देखेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि महाराणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई थी। फिर हम आगे हो जाएगा हमारा जो कुंभा है वो समाप्त। हम कल से कोई नया राजा पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहले इनके फोर्ट से। तो पहला फोर्ट कौन सा है? कुंभलगढ़। जब मैंने कुंभलगढ़ पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? पहले हम नाम लिख लेते हो, फिर एक एक करके बताते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजसमंद में है। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और ये गुहिलों की कौन सी राजधानी थी? मतलब सिसोदियों की कौन सी राजधानी थी? ये संकटकालीन राजधानी थी। मतलब इमरजेंसी कैपिटल थी। कौन सी? कुंभलगढ़। संकटकालीन राजधानी यानी इमरजेंसी कैपिटल कहाँ किनकी थी? ये मेवाड़ वालों की। ठीक है। अब इसके बाद में इस फोर्ट को क्या बोला जाता है? इस फोर्ट को बोला जाता है सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है इसको? मेवाड़ एंड मारवाड़ का। मेवाड़ एंड मारवाड़ कहाँ का बोला जाता है? सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है। कहाँ का? एक तो मेवाड़ का, एक मारवाड़ का। ठीक है। इसके बाद में जो इसके आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट कौन थे इसके? मंडन। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? वास्तुकार। ठीक है। कौन से थे? मंडन। कौन थे? वास्तुकार। इसके बाद में जो कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा फ्लोर था, मतलब जो सबसे ऊंचा जो वो था, उसको क्या बोला जाता था? कटारगढ़। हाईएस्ट पीक, सबसे जो ऊंचा था वो हाईएस्ट हाईएस्ट पे था, हाईएस्ट प्लेस पे था। ठीक है। और यहाँ ये किसकी, मतलब कहाँ पे, इस पे कौन रहा करता था? इस पे कुंभा रहा करता था। एक कुंभा की पर्सनल अपनी जगह थी, और यहाँ से पूरा मेवाड़ दिखता था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आई ऑफ मेवाड़। किसको बोला जाता है? आई ऑफ मेवाड़ भी इसको बोला जाता है। अब जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इयोलॉजी किसकी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ इयोलॉजी किसने लिखी? महेश भट्ट। किसने लिखी है? महेश भट्ट ने लिखी है। अब इसमें जो भी इयोलॉजी है, इसमें कुंभा को क्या क्या बोला गया है कि कुंभा जो है वो इनकारनेशन है ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए लड़ा, इसलिए उसको बोलते हैं इनकारनेशन ऑफ रिलीजन है वो। एंड पैसन है, डोनर है, मतलब बहुत दानवीर करण है, बहुत अच्छा इंसान है। और अगर कोई जो बड़ा कोई दानवीर हुआ था तो वो कौन था? कर्ण और भोज। उससे तुलना करी गई है किसकी? कुंभा की। तो क्या क्या है इसमें कुंभलगढ़ फोर्ट में? पहले तो ये राजसमंद में स्थित है। इसके बाद में इसको इमरजेंसी कैपिटल बोला जाता है, यानी संकटकालीन राजधानी। और ये सिक्योरिटी गार्ड है किसका? मेवाड़ एंड मारवाड़ का। इसका जो आर्किटेक्चर थे वो थे मंडन। और ये जो इसकी जो सबसे हाईएस्ट प्लेस थी उसको बोला जाता है कटारगढ़। ठीक है। और वहां पे
कौन रहा करता था? वो कुंभा का पर्सनल जगह थी, मतलब हम उसका पर्सनल पूरा एरिया उसका पर्सनल था, उसमें वही रहा करता था। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता? आई ऑफ मेवाड़, क्योंकि वहां से पूरा मेवाड़ दिखा करता था। इसके बाद में कुंभलगढ़ इयोलॉजी किसने लिखी है? महेश भट्ट ने लिखी है। इसमें कुंभा को क्या क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है वो रिलीजन की इनकारनेशन था, मतलब इनकारनेशन का मतलब वो जन्म लिया था कि वो अपने धर्म की रक्षा करेगा। ठीक है, उसको डोनर बोला गया है। किसकी तरह डोनर बोला गया है? कर्ण और भोज की तरह। काहे में बोला गया? कुंभलगढ़ इयोलॉजी में, मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके बाद हम पढ़ेंगे अचलगढ़ फोर्ट। अचलगढ़ में क्या क्या है? पहले तो ये सिरोही में स्थित है। ठीक है भाई, सिरोही में स्थित है। एक स्टेप दोबारा लिख देते हैं। सेकेंड, अचलगढ़। अचलगढ़, अब अचलगढ़ कहाँ पे स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। तो क्या अचलगढ़ भी कुम्मा ने बनवाया था? नहीं जी, कुम्मा ने इसको रीबिल्ड करवाया था। रीबिल्ड करवाया था किसने? कुम्मा ने। अचलगढ़ को इसने रीबिल्ड करवाया था। और इसमें उसने स्टेचू लगवाई थी। किसकी स्टेचू लगवाई थी? एक तो खुद की लगाई, फिर बोला अब मेरी लगी तो तुम मेरे बेटे की भी लगा देते, इसलिए फिर लगाई बुद्धा की इन दी फोर्ट। तो अचलगढ़ में इसने क्या क्या किया था? पहले तो अचलगढ़ कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। इसको उसने दोबारा रीबिल्ड करवाया, मतलब इसका पुनर्निर्माण करवाया। और कुंभा और उद्दा की इसमें अपनी स्टेच्यूज बनवाई थी, मतलब मूर्तियां लगवाई थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बसंतगढ़ कहाँ पे स्थित है? बसंतगढ़ सिरोही में है ये भी। ठीक है, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। चौथा कौन सा है? मचान। मचान फोर्ट ये भी सिरोही में स्थित है। ठीक है, एक तो अचलगढ़ सिरोही में है, बसंतगढ़ सिरोही में है, मचान सिरोही में है। ये मचान फोर्ट है, ये इसने क्यों बनवाया था? वहां पे एक मेव जाति रहा करती थी, मेर जाति। इस पे कंट्रोल बनाने के लिए, इस पे कंट्रोल बनाने के लिए इसने इस फोर्ट का निर्माण करा था। किस पे? मेव जाति पे। मेव कौन थी? मेव एक ट्राइब थी, तो वो वहां रहा करते थे। तो उनका क्या, वो थोड़े थोड़े में परेशान वगैरह करते थे, इसलिए इन सब पे कंट्रोल करने के लिए इसने मचान फोर्ट बनवाया। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद में भूमठ। भूमठ कहाँ पे स्थित है? भूमठ वही उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अब ये इसने भूमठ क्यों बनवाया था? भूमठ बनवाया था भीलों पे अपना अधिकार, अधिकार नहीं, सॉरी अधिकार नहीं, मान बैठ गलत वर्ड बोला मैंने। अधिकार नहीं, उन पे भी कंट्रोल करने के लिए, उन पे भी कंट्रोल करने के लिए, उन पे कंट्रोल करने के लिए, मतलब वो लोग भी परेशान वगैरह करा करते थे, तो उन भीलों पे कंट्रोल करने के लिए इसने भूमठ फोर्ट का निर्माण किया। कौन से फोर्ट का निर्माण किया? भूमठ फोर्ट का निर्माण किया। अब इसी के साथ कुम्मा के जो फोर्ट है, जो 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 इन्होंने बनवाए थे, वो समाप्त होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इनके टेम्पल्स पढ़ेंगे कि कुम्मा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए। पहले सबसे पहले इन्होंने बनवाया था कुंभ स्वामी टेम्पल। कुंभ स्वामी टेम्पल, कुंभ स्वामी टेम्पल, ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। ये कौन सा टेम्पल है? ये विष्णु टेम्पल है। अब ये कुंभ स्वामी जो टेम्पल है वो 3 जगह बना गया है। कौन कौन से है? पहला चित्तौड़ में, क्योंकि राजधानी है, राजधानी में होना स्वाभाविक सी बात है। कुंभलगढ़, क्योंकि कुंभलगानी जो कुंभलगढ़ है वो भी संकटकालीन राजधानी है। तीसरा अचलगढ़। कहाँ कहाँ पे है कुंभ स्वामी टेम्पल? चित्तौड़,
कुंभलगढ़, अचलगढ़। और ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड। और फिर दूसरा टेम्पल पढ़ते हैं, कुंथुनाथ जैन टेम्पल। कौन सा टेम्पल था? कुंथुनाथ जैन टेम्पल। ये कहाँ पे स्थित है? ये देलवाड़ा। देलवाड़ा कहाँ पड़ता है? देलवाड़ा सिरोही में पड़ता है। कौन सा टेम्पल बनवाया था? कुंथुनाथ जैन टेम्पल। कहाँ पे स्थित है? दिलवाड़ा में स्थित है। कहाँ? और सॉरी, दिलवाड़ा में स्थित है। और दिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। इसके बाद में शांतिनाथ जैन टेम्पल। कौन सा है? शांतिनाथ जैन टेम्पल। ये कहाँ पड़ता है? श्रृंगार, इसको श्रृंगार चौमरी टेम्पल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रृंगार चौमरी टेम्पल। श्रृंगार चौमरी टेम्पल। और ये कहाँ पे स्थित है? ये चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। इसको, इसका ओरिजिनल नाम जो मेन नाम है वो है शांतिनाथ जैन टेम्पल। इसको श्रृंगार चौमरी टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? वेलका भंडारी। वेलका भंडारी। ठीक है। ये वेलका भंडारी कौन थे? ये बनिया हुआ करते थे। जो वहां पहले पहले क्या होता था कि मंदिर वगैरह जो होते थे, ये जो बनिया वगैरह होते थे, वो जैसा भी उनको, अगर कोई वो खुश है वो मंदिर बनवा दिया करते, वो खुश है तो वो धर्मशाला बनवा दिया करते, या फिर उनकी किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उनकी याद में वो धर्मशाला, प्याऊ आज भी लगाते हैं लोग, ऐसे ये बनाया करते थे। तो इन्होंने क्या करवाया था? वेलका भंडारी। किसने करवाया था? वेलका भंडारी ने। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। इसके बाद में रणकपुर जैन टेम्पल। ये भी कुंभा ने बनवाए, मतलब कुंभा ने नहीं बनवाए थे, कुंभा के समय बने गए थे। रणकपुर जैन टेम्पल। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन इसका किसने करवाया था? जैन मर्चेंट धनक शाह। किसने करवाया था इसका कंस्ट्रक्शन? जैन मर्चेंट थे। कौन? उनका क्या नाम था? धनक शाह। उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। चौमुखा जो ये रणकपुर जैन मंदिर है, ये बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग भाग में ये बटा हुआ है। इसी में एक टेम्पल है। क्या है? चौमुखा। चौमुखा टेम्पल ये सबसे मोस्ट प्रोहिमिनेटेड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आइडल लगी हुई है। किनकी आइडल लगी हुई है? आदिनाथ। आदिनाथ, आदिनाथ कौन है? ऋषभ देव। आदिनाथ कौन है? ऋषभ देव। जैनों के सबसे पहले तीर्थंकर या जैनों के जो गुरु होते थे वो सबसे पहले थे। कौन थे? आदिनाथ। उन्हीं को हम ऋषभ देव बोलते हैं। उनकी मूर्ति चौमुखा टेम्पल में लगी हुई है। ठीक है। और इसको किसने बनवाया था? इसको धनक शाह ने बनवाया था। ये जो टेम्पल है इसमें कितने पिलर्स है? इसमें 1444 पिलर्स।
आप इन पिलर्स को कभी भी नहीं गिन सकते। हाँ, ऐसे गिन सकते हो, अगर आप उस पर कुछ निशानी लगा लगा के गिन रहे हो तो आप गिन सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे गिनते गिनते जा रहे हो तो कभी कोई ऊपर जाएगा तो कोई नीचे जाएगा, एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता। अगर कोई निशानी लगा के आप कुछ करके कर रहे हो तो फिर हो जाएगा, बट अगर आप तुक्के में ऐसे ही गिनते जा रहे हो तो कभी भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कितने पिलर्स है? 145 पिलर, इसलिए इसको बोला जाता है म्यूजियम ऑफ पिलर्स। म्यूजियम ऑफ पिलर्स, ठीक है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे दीपक। कौन थे? दीपक। किसके? चौमुखा टेम्पल। किसके? चौमुखा के टेम्पल के। कौन थे आर्किटेक्चर? दीपक थे, ठीक है। इसके बाद में बस ये दो ही थे, एक खत्म हो जाते हैं कुंभा के टेम्पल्स भी। अब हम देखते हैं कि कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। कुंभा की मृत्यु हुई थी कुंभलगढ़ में। कहाँ पे हुई थी? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ फोर्ट में हो गई। एक दिन कुंभा जी फोर्ट में ऐसे बैठे थे, आराम कर रहे थे। वहां पे जो बाहर की स्टेयर्स होती है, सो बैठ के आराम से अपने कटारगढ़ से बैठ के पूरे मेवाड़ को देख रहे। साइड से उद्दा आता है। उद्दा कौन? कुंभा का बेटा आता है कि हाँ पापा, और क्या कर रहे हो आप? कि कुछ नहीं यार, बैठे हम तो ऐसे ही मजा ले रहे, मतलब नजारों का मजा ले रहे। अच्छा, तो ये बोलते ही वो कहते तू कैसा है? नहीं मैं तो ऐसे आ गया था बस। फिर फिर वो कहते बेटे पे कौन शक करे कि बेटा मारे? नॉर्मल खड़े होके वो अपना देखते थे, पीछे से कुंभा जी खड़े होते हैं और उद्दा के उनको मार देते हैं। तो कुंभा की मृत्यु किसने करी थी? उनके खुद के बेटे ने। उनके खुद के बेटे ने कुंभा जी को मार दिया। इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभा was killed by his son उद्दा। तो यही होता है। इसके साथ कुंभा जी भी खत्म। कल हम पढ़ेंगे रमाबाई। रमाबाई के बाद हम थोड़ा नहीं, सॉरी, एक मिनट, एक टॉपिक रह गया, रमाबाई रह गया था। रमाबाई कुंभा की बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। टोटल ऑफ कुंभा। ये भी बहुत शौकीन थी किसके? म्यूजिक का। इनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। किसकी जैसे? अपने पापा के। इसलिए रमाबाई को एक टाइटल दिया गया था, वागेश्वरी। वागेश्वरी सरस्वती माँ का एक नाम है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाया करती थी, इसलिए उनको दिया था। क्या दिया था? वागेश्वरी टाइटल। इसके बाद में रमाबाई को एक परगना दिया गया था। परगना मतलब था एक टेरिटरी की, जो कुंभा की पूरी टेरिटरी थी उसमें से एक जो छोटा सा भाग है, छोटा नहीं था पर वो जो छोटा सा भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने जब अलर्ट पढ़ा था, सॉरी जय सिंह पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जावर से सिल्वर की माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। माइनिंग स्टार्ट हो गई थी तो वो सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए जावर परगना उन्होंने किसको दे दिया था? रमाबाई को, कि इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा, सब किसके हाथ में जाएगा? रमाबाई के हाथ में। पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई बेटी का पति की हत्या वगैरह हो गई या उनकी शांत हो गए वो, तो बेटे मतलब जो पापा होते थे वो उनको बेटियों को अपने वहां बुला लेते थे। अपने वहां पे बुला के एक टेरिटरी दे देते थे कि तुम यहाँ लो, तुम यहाँ से जितना भी टैक्स वगैरह आएगा सब तुम अपने पास रखोगी और तुम अपना खर्चा चला सकती हो। तो क्या कौन सा दिया था? जावर परगना दिया था। किसको दिया था? रमाबाई को दिया था।
वो क्या थी, वो डॉटर थी कुंभा की। उनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था अपने पापा के जैसे, और उनको एक टाइटल दिया गया था। किस क्या टाइटल था? वागेश्वरी। वागेश्वरी एक सरस्वती माँ का नाम होता है, क्योंकि वो भी सरस्वती माँ संगीत की वो है, इसलिए उनको भाग्यश्वरी टाइटल दिया गया था। तो बस इसी के साथ हमारा कुंभा पूरा होता है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे आगे, इसके बाद नेक्स्ट राजा पढ़ेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।